तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो जो थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो बेसिक रूल्स हैं उसमें हम लोग 2 पार्ट में कर चुके हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट जब भी करते हैं तो हम लोग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आती है उनमें सब में पूछा जाता है। दोस्तों, आज हम लोग रूल से आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्विज आती है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो एमसीक्यू की फॉर्म में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, उनको सोल्व करते हैं और सोल्व करके देखते हैं कि क्या हम अपने रूल्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हम एग्जाम में इस प्रकार से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, करते हैं आज की शानदार वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स 2 and 2 make 4। दोस्तों, यहां पे दिया हुआ है आपके सामने सेड 2। अब सेड 2 जो दिया हुआ है, आप लोगों को सबको पता है कि सेड 2 जो है वो कन्वर्ट होता है टोल्ड में। दोस्तों, यहां टोल्ड दिया हुआ है, यहां टोल्ड दिया हुआ है, यहां टोल्ड दिया हुआ है, यहां भी टोल्ड दिया हुआ है। इसका मतलब अभी तक हमारे चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं और ये सिंपल सेंटेंस है तो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसके लिए जो कनेक्टिव होता है वो होता है दैट। यहाँ पे दैट दिया हुआ, ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे दैट नहीं दिया हुआ तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे दैट दिया हुआ, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, यहाँ दैट दिया हुआ तो ये भी आंसर हो सकता है। दोस्तों, अब यहाँ दिया है 2 and 2 make 4। ये एक इडियम है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होती है, इडियम होती है, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो आगे जो पार्ट आएगा उसमें 2 and 2 make 4 एज इट इज आ जाएगा। देखिए, 2 and 2 मेड हो गया है तो ये आंसर हमारा गलत है, ये पहले गलत हो चुका है। यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स दैट 2 and 2 make 4, ये स्टूडेंट्स दिया हुआ। यहाँ देखो दोस्तों, स्टूडेंट है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, स्टूडेंट्स है, और हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, थर्ड, और फोर्थ हो जाएगा हमारा गलत। दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, राम सेड टू मी आई एम राइटिंग ए बुक। देखिए दोस्तों, सेड टू जैसा कि आपको पता है चेंज होगा टोल्ड में। यहां टोल्ड है हमारा और यहां भी टोल्ड दिया गया हमारा, ये भी ठीक है। यहां एश्योर्ड दिया गया, हो सकता है ये भी हो जाए। यहां टोल्ड दिया गया। दोस्तों, इसका जो कनेक्टिव होगा वो भी दैट होगा। यहां दैट है हमारा, यहां भी दैट दिया हुआ है, यहां भी दैट दिया हुआ है, यहां भी दैट दिया हुआ। अभी तक सारे सेंटेंस सही लग रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम राइटिंग। दोस्तों, आई है, आई कौन सा पर्सन है, आई है जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, राम है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वर्ब के पहले जो भी वर्ड आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद में जो वर्ड आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। राम जो है एक लड़का है, मेल है, तो हम यहाँ पे उसके लिए लगाएंगे ही। इसमें पहले वाले में आई का आई दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। सेकंड वाले में ही, ये सही आंसर हो सकता है दोस्तों। इसमें ही, ये भी हो सकता है। इसमें ही, ये भी हो सकता है। अब इज एम आर को वॉज वर में चेंज करना, ये हमारा गलत हो चुका है। ये वॉज वर यहाँ ठीक हो सकता है, ये वॉज वर ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ इज दिया हुआ है तो ये भी आंसर हमारा गलत है। बी और सी में देखते हैं कौन सा सही है। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए बुक। राम एश्योर्ड मी, एश्योर्ड यहाँ नहीं आएगा, एश्योर्ड वाला गलत हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। दोस्तों, तीसरा सेंटेंस है हमारा, राहुल सेड अलास शी इज नो मोर। अलास जो है एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिया है। दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है जो दुख को प्रकट करता है। चलिए देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ राम सेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा एक्सक्लेम्ड, तो पहला आंसर तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसको खुशी नहीं हुई है तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, घृणा से, तो घृणा वाली बात इसमें यहां नहीं है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर बच गया है राहुल एक्सक्लेम विथ सोरो दैट शी वाज नो मोर। ये दोस्तों हमारा आंसर सही हो गया है। अगला सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड लेट अस स्टडी। दोस्तों, लेट अस दिया हुआ है, जब भी लेट अस आता है तो हमें क्या करना होगा, या तो हम लोग लगाएंगे बी या हम लोग लगाएंगे दोस्तों दे, और इसके साथ में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, शुड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेटस जब भी आता है तो या तो वी लगाएंगे या दे लगाएंगे और उसके साथ में शुड लगाएंगे। देखते हैं इसमें कहां पे आंसर दिया हुआ है।
द स्टूडेंट सजेस्टेड टू स्टडी, ये गलत है। द स्टूडेंट सजेस्टेड दैट दे शुड स्टडी, हो सकता है सही। द स्टूडेंट सजेस्टेड दैट ही शुड स्टडी, ही यहां आएगा नहीं, ये गलत हो गया है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू स्टडी, ये भी गलत है दोस्तों। तो आंसर हो गया द स्टूडेंट सजेस्टेड दैट दे शुड स्टडी, ये हमारा आंसर सही हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सुदीप आस्क रागिनी कैन यू कम विथ मी। देखिए आस्क पहले से दिया हुआ है तो आस्क यहाँ पे लगा हुआ है, आस्क इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों में आस्क दिया हुआ है। रागिनी, अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो कैन से स्टार्ट हो रहा है, तो कैन जब आया है तो हेल्पिंग वर्ब या तो हमारी इफ आ जाएगी या वेदर आ जाएगा। यहाँ इफ है, यहाँ भी इफ है, और यहाँ इफ नहीं है तो ये हमारा गलत हो गया है। यहाँ इफ है, ये हमारा सही हो सकता है। कैन का हो जाएगा दोस्तों कुड, कैन का यहाँ कुड है क्या? यहाँ इसमें कैन का कुड बिल्कुल नहीं, ये तो यूज ही नहीं किया हुआ। यहाँ कैन का कैन दिया हुआ है तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कैन का कैन है, ये भी गलत है। यहाँ कैन का कुड है तो ये एक आंसर बच गया है, वो हमारा सही हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ही सेड टू राधा आर यू ए फूल, ये भी इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो देखिए ही सेड का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा। आस्क्ड यहाँ दिया है, आस्क्ड यहाँ दिया है, आस्क्ड यहाँ दिया, ये ठीक है। चलिए कनेक्टिव जो आएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इफ आएगा दोस्तों। यहाँ पे इफ नहीं है, ये गलत है। यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत है। अब नीचे बचे हैं दो। इफ इज शी ए फूल, इफ शी वॉज ए फूल, दोस्तों इज एम आर बदलेगा वॉज वर्ब में, तो वॉज में यहां कन्वर्ट किया गया तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सेंटेंस है हमारा राम सेड टू हिज टीचर सर मे आई कम इन प्लीज, इंट्रोगेटिव है। तो देखिए राम आस्क्ड हिज टीचर टू कम इन, ये नॉर्मल बताया गया, इसमें हो सकता है सही हो जाए। राम आस्क्ड हिज टीचर इफ ही माइट केम इन, माइट एक मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती है, ये गलत है। राम आस्क्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो इन, ये ठीक हो सकता है। राम आस्क, ये आस्क नहीं होगा, यहाँ पे आस्क जो है उसकी जगह आस्क्ड आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा दोस्तों हो जाएगा ये, राम आस्क्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो इन। वैसे भी मे का माइट होता है, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है अमित सेज यू आर वेरी इंटेलिजेंट। दोस्तों यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, यहां दिया गया है सेज, जब भी यहां पे सेज या विल शेल से आता है तो सामने जो दिया गया सेंटेंस है उसके टेंस में बदलाव नहीं आएगा। अमित सेज ठीक है, यहां सेज, यहां सेड दिया हुआ है, ये गलत हो गया है। यहां सेज दैट, चलो ये ठीक हो सकता है। अब इज एम आर को केवल इज एम आर में ही रखना है, यहां वॉज दिया गया है, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। यहां वॉज दिया गया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये तीनों गलत हो चुके हैं तो आंसर हो जाएगा अमित सेज दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। 9th सेंटेंस है दे सेड टू मी वी आर प्लेयर्स। सेड टू का बदल जाएगा दोस्तों टोल्ड में, यहां टोल्ड है, यहां टोल्ड है, यहां टोल्ड है, चारों में टोल्ड है। मी आगे आ गया है, कनेक्टिव आ गया है, दैट 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 दैट, अभी तक ठीक है। वी की जगह आ जाएगा दे, यहां दे ठीक है, यहां दे ठीक है, यहां दे ठीक है, यहां दे ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहां आ गया वर, ये ठीक है। आर का आर, ये गलत हो जाएगा। आर का वर बीइंग, बीइंग लगा है, बीइंग नहीं आएगा, यहां लगा दिया है फिर से बीइंग, ये भी नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर बन गया है दे टोल्ड मी दैट दे वर प्लेयर्स, ये आंसर हमारा सही हो गया दोस्तों। ही विल से टू मी हु आर यू, अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मैंने जैसा कि आपको बताया था, जब विल से आएगा या शेल से आएगा या से या सेज ये आएंगे तो सामने जो सेंटेंस आया है उसका टेंस नहीं बदलना है, इसका मतलब इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, ठीक है। ही विल टेल मी, ठीक है। ही विल आस्क मी, देखो टेल तो आना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया, ये गलत हो गया। ये आस्क मी, आस्क मी, आस्क मी, ये ठीक है। अब देखते हैं हु आर यू। अब आर यू की जगह वॉच तो हमें करना नहीं है, टेंस बदलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विल से दिया गया है। अब यहां दोस्तों आते हैं ही विल आस्क मी हु आई एम या हु एम। दोस्तों जब भी हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है,
कि ये जो WH वर्ड हमारा दिया हुआ है उसके बाद में हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो हमारा दोस्तों हो जाएगा सही। अगला सेंटेंस है दोस्तों, रमन हैज लेफ्ट दिस सिटी सेड सीमा टू रीना। इसमें इन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को आगे पीछे कर दिया है, पर आंसर में हम लोग इसको सही कर लेंगे। इसका मतलब सीमा सेड टू रीना। अब सेड दिया हुआ है तो सेड का टोल्ड हो जाएगा, यहां सेड का सेड दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ये टोल्ड ठीक है, ये टोल्ड ठीक है, ये टोल्ड ठीक है। रीना आ गया है, दैट 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 इन तीनों में आ गया है। रमन हैज, हैज हैव का बनता है हेड, क्या यहाँ पे हेड है? ये हो सकता है। यहाँ हेड है, ये नहीं है। यहाँ हैज है, हेड है, ये भी हेड है, तो ये हो सकता है। देखो दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है, दिस दिया हुआ है, दिस का दैट होता है, ये हमारा गलत हो चुका है। चलिए ये हमारा सही है, हेड लेफ्ट, दिस का दिस है तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये गलत है। यहां पे उन्होंने दिस का कर दिया है दोस्तों दैट, तो ये हमारा आंसर जो है डी है वो हमारा आंसर सही हो चुका है दोस्तों। अगला सेंटेंस है, बीना सेड टू हर ग्रैंडसन मे दिस ईयर बी प्रॉस्परस फॉर यू। देखो दोस्तों सेड टू दिया हुआ है, सेड टू के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे विश की गई है, तो यहाँ पे तो केवल टोल्ड बता रहा है, टोल्ड की हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह आंसर जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। विश्ड आ जाएगा, ठीक बात है। प्रेड ये भी ठीक हो सकता है, ब्लेस्ड ये भी ठीक हो सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है मे का होगा माइट। क्या यहाँ पे माइट दिया है? यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ माइट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ भी माइट दिया हुआ, यहाँ दिया, इसका मतलब ये नीचे वाले दो आंसर हो सकते हैं। अब इन दोनों को देखते हैं, बीना प्रेड दैट दिस। अब दोस्तों यहां दिस दिया हुआ है और इन्होंने भी दिस दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, और आंसर बच गया है ये, बीना ब्लेस्ड हर ग्रैंडसन दैट ईयर माइट बी प्रॉस्परस फॉर हिम। ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेंटेंस है हमारा, सुरेखा सेड टू हर पेरेंट्स हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। अब इसका आंसर देखते हैं, सुरेखा विश्ड हर पेरेंट्स ए हैप्पी एनिवर्सरी, ये हो सकता है। सुरेखा विश्ड टू आते ही यहाँ पे गलत हो गया है। सुरेखा रेस्पेक्टफुली विश नहीं आएगा, ईडी आएगा, ये भी आंसर गलत हो गया है। सुरेखा विश, ये भी आंसर हमारा गलत हो गया दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है, तो सही आंसर बच गया है ये, सुरेखा विश्ड हर पेरेंट्स ए हैप्पी एनिवर्सरी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, सुधा सेड टू संगीता कैन यू हेल्प मी। देखो दोस्तों इसमें कैन आ गया है, कैन का कुड होगा। सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क है इसलिए आस्ट आ जाएगा। सेड टू गलत है, आस्ट हो सकता है, आस्ट हो सकता है, आस्ट हो सकता है। कैन का कुड क्या इसमें दिया हुआ? नहीं, इसमें कैन का कैन है, ये गलत है। इसमें कुड ये सही हो सकता है। इसमें इफ ही कुड, सेंटेंस में इफ कुड शी हेल्प। दोस्तों यहाँ पे इफ के बाद में इन्होंने सीधा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, ये गलत होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कनेक्ट करेंगे तो पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब और अन्य वर्ब। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, सुधा आस्क्ड संगीता इफ शी कुड हेल्प हर, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चंदा सेड टू मी बिंदिया वेयर आर यू गोइंग। चंदा ने किससे कहा? बिंदिया से। बिंदिया एड्रेस करके उसने बोला वेयर आर यू गोइंग। चंदा आस्क्ड मी, बिंदिया यहाँ पे नहीं आया, ये गलत है। चंदा एड्रेस्ड मी एज बिंदिया, ये ठीक हो सकता है। चंद्रा एड्रेस्ड मी एज बिंदिया, ये भी ठीक हो सकता है। चंदा आस्क्ड मी, तो ये डायरेक्ट आस्क्ड मी आ गया। अब ये दोनों सेंटेंस है, इनमें से हमारा एक आंसर है। चंदा एड्रेस्ड मी एज बिंदिया एंड आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग। वाज आई गोइंग दोस्तों ये गलत होगा, वेयर आई वाज गोइंग होना चाहिए। चंदा एड्रेस्ड मी एज बिंदिया एंड आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार से एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो इस टॉपिक के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपका जो लक्ष्य है वो आसानी से पूरा हो पाएगा दोस्तों। इसके अगले क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो मैं जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों। आपको कहीं कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।